असली बाल मम्मी के टूट गए। देख कितने असली बाल जैसे लग रहे थे। मम्मी मेरी भी बना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं भुट्टे तोड़ के लेके आ गई हूँ और ब्लॉग बनाने का तो मन नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि चलो बना ही लेते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बस भुट्टे वगैरह तोड़ लिए थे और बच्चों ने इनके ना छिक्कल निकाल दिए थे और इन लोगों की मस्ती भी हो रही थी। और इस सीजन के ना ये पहली बार भुट्टे में सेकने जा रही हूँ, यानी कि पहली बार ही खाएंगे और पहली बारी में अभी सेक रही हूँ। तो इससे पहले तो अभी तक नहीं खाए हुए हैं। तो भुट्टे सेकने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि आग के जो सिके हुए भुट्टे रहते हैं ना, उनकी तो बात अलग ही होती है। तो बस आग जलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए इतना तो करना ही था। तो गैस पे इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं सेक पाते हैं जितने कि आग में सेकते हैं, और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और मुझे आग जलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जैसे कि हम चूल्हे पे खाना वगैरह बनाते हैं तो वो बात अलग रहती है, लेकिन जब हम ऐसे आग जलाते हैं ना तो बड़ी ही मुश्किल से जलती है। तो आग तो मैंने जला के ऐसे ही छोड़ दी है, थोड़ी बहुत सिलगेगी तब तक मैं ना गाय को घास वगैरह डाल देती हूँ। और अभी समय 3:30 बजे का हो रहा है, तो आग जलते जलते ना 4 बजे का टाइम मुझे हो गया था। तो गाय को बांधने में तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो सोचा कि चलो इसको जो भी घास वगैरह रखी हुई है वो डाल देते हैं और फिर बाकी अपने काम करते रहेंगे। और यहाँ पे ना आज बारिश नहीं हुई है, किस किस के यहाँ पे हुई है प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो गाय को घास मैंने डाल दिया है। और दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप सभी को कोई भी गलती नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे बताया करिएगा, क्योंकि आप लोगों के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, और आप लोग नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छे लगते हैं तब भी बताइएगा, नहीं लगते हैं तब भी बताइएगा। और यहाँ पे ये वाला जो पेड़ है ना दोस्तों, इतने ज़्यादा इसके पेड़ छोटे छोटे से लगे हुए हैं, और क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है कि बिना पानी बिना उसके केयर के ये हो जाता है, और इसके फूल काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। और यहाँ पे गाय मज़े से खा रही है घास, और यहाँ पे मैं आग कर रही हूँ। सॉरी, भुट्टे तो अभी सेकने में टाइम है, आग करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और यहाँ पे मैं आग कर रही थी और टक्कू मेरे पास में आ गई थी और बोल रही थी कि मम्मा कब तक भुट्टे सेकेंगी, क्योंकि इनको ना भुट्टे खाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार था। क्योंकि जब भी कोई न्यू खाने के लिए मिलता है ना तो बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं खाने के लिए। तो बस इन लोगों का वेट नहीं हो रहा था, तो ये लोग बोल रहे थे मम्मी कब तक सेकेंगे। और मैं ना यहाँ पे इतनी बड़ी मुश्किल से मैंने आग जलाई कि मैं क्या ही बताऊँ मुझे। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा, ताकि न्यू न्यू ब्लॉग मैं आप सभी के लिए ला सकूं। और दोस्तों, पिछले ब्लॉग पर आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए हुए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे आग जल गई है, और आग जलने में अभी थोड़ा सा और टाइम है, क्योंकि धुआं धुआं सा निकल रहा था। तो मैंने बेटी को पकड़ा दिया था हवा करने के लिए, वो हवा कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भुट्टे तो इनको ही खाना है, तो मेहनत भी भाई उतनी ही करना पड़ेगी। और यहाँ पे मतलब बड़ी ही मुश्किल के बाद आग जली हुई थी। उसके बाद में भुट्टे सेक लेते हैं। सबसे पहले तो एक सेक देती हूँ, क्योंकि छोटी बेटी से इंतज़ार नहीं हो रहा है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही है कि मम्मी मुझे भुट्टा दे दो सेक के जल्दी से। तो बस उसको मैं दे देती हूँ और फिर बाकी के हमारे लिए आराम से सेकती रहूँगी। और ये ना जो लकड़ी की आग रहती है ना, उसमें बहुत ही अच्छे से सेकते हैं, और कंडे की जो आग रहती है ना उसमें तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और लकड़ी वाली आग इनके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, भुट्टे खाना है तो
सेकना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लग गई हूँ सेकने के लिए, और 3-4 दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे दोस्तों, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और उसका भी कुछ रीज़न है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ इस समय। मैं बस इतना ही आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है, और इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। ना तो वीडियो बनाने का मन हो रहा है, ना ही कुछ काम करने का मन हो रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बच्चों की खुशी के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखिए आग अच्छे से जल गई है, और बेटी को मैंने सेक के भी दे दिया है, और बाकी के भुट्टे भी सेक लेते हैं। लेकिन भुट्टे सेकते सेकते ना मेरी हवा टाइट हो गई है, क्योंकि देखने में तो मज़ा आ रहा है लेकिन उतनी ही मेहनत लगी हुई है। और दोस्तों लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। अगर हम लोग कुछ अच्छा करते हैं, तरक्की करते हैं, तब भी जलते हैं, और जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तब भी उन लोगों को दिक्कत होती है। मतलब ये समझिए कि जीना मुश्किल हो जाता है। तो बस कुछ फैमिली में इशू वगैरह चल रहा है, और मैं क्या ही बताऊं, मैं तो आप सभी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। मन तो मेरा बहुत होता है कि मैं आप सभी के साथ सारी बातें शेयर कर लूं, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। क्या ही बता सकती हूँ दोस्तों। बस यही है कि आप सभी मेरे बुरे दिनों में मेरा साथ दीजिएगा, कभी भी मुझसे मेरा मतलब साथ ना छोड़िएगा। तो यहाँ पे ये देखिए भुट्टे तो अच्छे से सिक गए हैं, और ये लग गया है आपके लिए भुट्टा ताज़ा सा और गरम गरम सा। तो आप सभी आ जाइएगा गर्मा गर्म भुट्टा खाने के लिए। और मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि जो भी हमारे मन में होता है ना वो बता देते, जो भी हमारे साथ होता है, जो भी दिन में हम जो करते हैं वो सभी बातें जब वॉइस ओवर करते हैं ना तब याद आ जाती हैं। तो बस थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर देते हैं। और यहाँ पे भुट्टे वगैरह खा लिए थे, उसके बाद में चाय बनने के लिए रख दी है। तो खाना तो मुश्किल ही बने दोस्तों, क्योंकि भुट्टे से ना पेट भर गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए चाय पी लेते हैं, और फिर बाकी देखते हैं, अगर भूख वगैरह लगेगी तो कुछ बना लेंगे, नहीं तो गिलकी की सब्जी और रोटी रखी हुई है तो बस उसी से काम चल जाएगा। और अगर लगेगा तो कुछ हल्का फुल्का सा बना लेंगे। तो यहाँ पे चाय बन गई है, चाय को छान लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी आ जाइएगा गर्मा गर्म शाम की चाय पीने के लिए। और हाँ, आज मैंने आप सभी के साथ शाम का रूटीन शेयर किया हुआ है, जो भी मैं काम करती हूँ, तो बस वही मैंने आप सभी को दिखाए हुए हैं। तो बस ज़्यादातर तो मुझे मतलब किचन का काम नहीं रहता है, बस बाहर का गाय वगैरह का यही सब काम रहते हैं। तो जो कि मैं आप सभी के साथ कभी कभी शेयर कर लेती हूँ, जैसा भी मुझसे बनता है मतलब वैसा मैं आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ। और कुछ भाई जो है कि मुझसे पूछते हैं कि हमने गाय वगैरह नहीं देखी है, या फिर मतलब होता है ना कहीं कहीं गाय देखने को नहीं मिलती है, तो ये बात सच है। तो यहाँ पे बस उन लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा ना गाय का भी शूट कर लिया है। तो ये मेरे डेली का ही काम रहता है। तो यहाँ पे बस गाय का दूध निकाल लेते हैं, जितना मुझसे निकलता है उतना निकाल लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मतलब जितना है उतना ही मैं करूँ, लेकिन जितना मुझ में हिम्मत है, जितना मैं लगा सकती हूँ उतना मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे माँ बेटी का प्यार चल रहा है। और एक भाई ने लाइव में पूछा हुआ था, आयुष भाई ने, कि आपकी गाय का कलर कैसा है। तो ये देखिए भाई, हमारी गाय का कलर ना ऐसा है, यानी कि आगे साइड ना ब्लैक है और पीछे ना ब्राउन कलर की है। तो समझ में ही नहीं आता है कौन सी कलर की है। और उसकी जो बेटी है ना वो भी सेम ऐसी है। और मतलब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना वैसे वैसे माँ जैसे ही होती जा रही है। तो यहाँ पे मैं दूध निकाल रही हूँ, और क्योंकि दूध तो मैं कभी पहले कभी नहीं निकाला हुआ है। बस यही है कि जैसे कि हम लोग कुछ काम करते हैं ना, और जो काम की हम ठान लेते हैं वो हम सीख जाते हैं। तो बस वही कारण है, कोई नहीं था ताकि जो शाम के समय लगा सके, तो बस वो मैं ही कर लेती हूँ। और मैं सीख भी गई हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखी हुई हूँ। बस यही है कि हाथ ना दर्द होने लगते हैं, लेकिन जितना है अपना काम चल जाता है, ठीक है। बस यही सोच के मैं
कर लेती हूँ। और यहाँ पे माँ बेटी का प्यार चल रहा है। और मतलब ये सोचिए ना, ये दोनों कभी कभी ना इतनी ज़्यादा परेशान कर लेते हैं मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे ही गुस्सा आने लगता है। कभी कभी तो ऐसा मन होता है कि इसको ना रखूँ। फिर ये सोचती हूँ कि यार गौ की सेवा करो ना तो अच्छा भी रहता है, पुण्य भी मिलता है, इसलिए मैं इसको रखे हुए हूँ। और ऐसा नहीं है, जहाँ हम रहते हैं ना घर में, और वहीं पे हम इसको ना बांध देते हैं। यानी कि दोनों साइड से गेट है, एक साइड के गेट से हमारा आना जाना रहता है और एक साइड गाय बांध दी जाती है। तो यहाँ पे गाय मैंने लगा ली थी। उसके बाद में ना ये कपड़े डले हुए थे कल के, तो बस वो सेट कर देते हैं, क्योंकि गीले थे और बारिश हो रही थी ना, तो मैंने अंदर ही डाल दिए थे। तो पंखे की हवा में ना क्या होता है कि धीरे ही सूख पाते हैं, इसलिए मैंने सेट नहीं किए हुए थे। तो अब मैं अच्छे से ये सूख गए हैं ना, तो अब मैं सेट कर देती हूँ। और ये ना न्यू कपड़े हैं जो कि मैं गई हुई थी ना प्रोग्राम में, तो बस वही कपड़े हैं जो कि मैंने धुल दिए थे। तो बस इनको ना बैग में जमा के रख देते हैं, क्योंकि ऊपर रखेंगे ना तो चूहे वगैरह ना नहीं बचने देते। इतने चूहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब नए कपड़े ना, मतलब जूता चप्पल से लेके कपड़े सब कुछ उनके बस हाथ लग जाना चाहिए, बस फिर नहीं छूटता है। तो बस वो ही है। तो बस मैं नए नए कपड़े बैग में अच्छे से रख दूंगी, और बाकी जो डेली यूज के हैं वो मैं अलग रखूंगी, क्योंकि डेली यूज के अगर ना चूहे काट भी लेना तो इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा जितना कि न्यू कपड़े का होता है। और यहाँ पे बच्चों की मस्ती चल रही है, क्योंकि आज संडे भी है, तो बच्चे तो भाई मस्ती करेंगे ही, आगे पीछे बस घूमते ही रहते हैं। इन लोगों के लिए कोई काम नहीं, अगर कोई काम बताओ ना तो वो काम नहीं करती हैं, बस एक दूसरे की शिकायत करने में लगी रहती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।